और एंटी मैटर में ना साइंटिस्ट बोले हैं कि ये ना फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और आगे जाके ज़्यादा एनर्जी, ग्रेविटी वो सब चाहिए, तो वही इसको यूज़ कर सकते हैं, पर इसको है ना गलत हाथों में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जैसे अमेरिका ने वो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, तभी से सारे कंट्रीज को बनाना पड़ा। क्यों? और रशिया ने भी साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अपना प्रोटेक्शन चाहिए था। अगर अमेरिका किसी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इरप्ट कर देगा, गिरा देगा, तो हाँ गिरा देगा, तो उस कंट्री को भी लॉस झेलना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ी ना कोई भी मानेगा। रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए सबको वो जो है अपने डिफेंस के लिए वो बनाना पड़ा है ना। हाँ, और उसके ही वजह से अगर एंटी मैटर क्या यूएसए के रशिया के हाथ में लग गया, तो वर्ल्ड का तबाही साथ है 100%। फिर तो कल्याणम ही कल्याणम है ना, खत्म हो जाएगा सब कुछ। खैर, इतनी ज़्यादा पावर इंसानों के हाथ में आना सही भी नहीं है, और चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो, क्योंकि अगर जापान को मिल गया तो जापान सबसे पहले अपना बदला लेगा अमेरिका से। रशिया को मिल गया तो रशिया तो खत्म ही कर देगा। हाँ, चाइना भी उसका बहुत बड़ा दुश्मन है अमेरिका का। और उसके बाद ये कोरिया, ईरान है, कोरिया है, यमन है, पाकिस्तान है, सारे। क्योंकि देखो अमेरिका ने जो हरकतें की है ना इतने सालों में, सबको तंग करके रखा है, इसको लूटा उसको खसूटा। अभी भी देख लो फिलिस्तीन वाले जो चल रहे हैं, इसराइल परेशान करके रखा, परेशान क्या कर रखा, जेनोसाइड कर रहा है, वहाँ पे लोगों को मार रहा है, और वो जो है वो बस अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। तकरीबन 14 या 15 बिलियन अब तक दे चुका है वो इसराइल को बॉम्ब गिराने के लिए, है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर इमेजिन किया जाए कि जिस हिसाब से अमेरिका ने सारे कंट्रीज को परेशान कर रखा है, पूरी दुनिया में परेशान क्या कर रखा है, लोगों का कत्लेआम किया है, इराक में मारा है, सीरिया में मारा है लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया है, ईरान में भी अभी भी बमबारी कर ही रहा है वहाँ और अपने पावर से सारे कंट्रीज को चलाते हैं। बिल्कुल। असल में अगर देखो, अगर इस बारे में अगर और बात की जाए तो यहाँ पे यही समझ में आएगा कि बाकी कंट्रीज का तो पता नहीं, लेकिन अगर अमेरिका के हाथ में वो लग जाए वो, तो फिर तो वो सबके ऊपर वो बादशाहत और करेगा, बोलेगा कि मैं सबका बाप, तो सब मेरा बेटा, और मेरी हुकूमत चलेगी तुम सबके ऊपर। ऐसे भी पर एक बहुत बड़ा लॉस भी है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका कुछ पावरफुल कंट्री को रखता है, और रशिया अगर उसका बस आइस वाला एरिया हट जाए तो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल कंट्री में आएगा, क्योंकि वो उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है मोस्ट पावरफुल और डेंजरस वेपन्स का। ये रशिया के पास एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर, एक बॉम्ब है जिसका प्राइस होता है 5 बिलियन। बस क्या नाम है? वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर बॉम्ब। वर्ल्ड नाम है उसका, वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर। मतलब इसे सुन के ही समझ में आ रहा है कि दुनिया में किसी भी हिस्से में वो बॉम्ब गिरा सकता है ना, इसका मतलब तो यही होगा। और मुझे लगता है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा हुई, एक साथ 2-3 कंट्री को साथ में लेके चली ही जाएगी पक्का। हाँ चलो, और साथ में अगर रशिया है ना ऐसे पावर में भी नहीं आ सकता, क्योंकि जो यूएन है, रशिया का जो बाउंड्री है ना, वहाँ सारे यूएन के कंट्री है, सारे यूनाइटेड नेशन के सारे कंट्रीज उससे अटैच है, मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए रशिया इतना बड़ा है, तो उसकी यहाँ और यहाँ यूएन के कंट्रीज होंगे जो यूएन को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो उसके लिए अगर रशिया किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करेगा, तो पहले वो यूएन के कंट्रीज उसके ऊपर अटैक करेंगे। जैसे अभी ये हुआ ये यूक्रेन के ऊपर, जैसे रशिया ने हमला किया, ठीक है, चाहे रीजन जो भी रहा हो, लेकिन उसके अटैक करने की वजह से उसके पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज थे उसके अगेंस्ट आ गए, है ना, और वो वॉर को, वो जो भी कुछ था उससे रोकना पड़ा रशिया को। लेकिन यही चीज अगर इजराइल करती है फिलिस्तीन के खिलाफ, या अमेरिका करती है यमन के खिलाफ, या कुछ भी किसी भी कंट्री के खिलाफ, तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। अमेरिका के पास वर्ल्ड का मतलब सेकेंड में आता है सादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स रहने के लिए। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये अमेरिका बोलता है कि हम लोग को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रखना चाहिए, ये नहीं रखना चाहिए, और खुद अपना क्या हुआ है, सबसे पहले उसी ने बनाया, और सबसे पहले उसी ने गिराया भी है। और 2 बॉम्ब गिरे हैं, दोनों ही अमेरिका ने ही गिराए हैं, बाकी किसी कंट्री ने किसी के ऊपर अब तक नहीं गिराया है। रशिया तो बस बनाया हुआ है। धमकी दी है, वो भी किसने दी है? वो किम जोंग उन जो था, नॉर्थ कोरिया का ना, साउथ कोरिया जो भी है, अभी भी है। कहाँ का है? नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया का? वो नॉर्थ कोरिया का है।
तो उसने धमकी दिया था अमेरिका को डायरेक्टली, गिराया नहीं था। ठीक है, देखो गिराना तो नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से हरकतें की है सबकी तो वो डिजर्व करता है, एटलीस्ट धमकी खाने की तो डिजर्व करता ही है ना। रशिया जानबूझ के बनाया था, क्योंकि अगर अमेरिका उसकी वो दोनों बहुत ज्यादा बिगेस्ट एनिमी है। अगर वो गिराएगा, अमेरिका गिराएगा, तो अगर रशिया ने नहीं बनाया होता ना अब तक, तो अमेरिका अब तक गिरा चुका होता रशिया। और चाइना पर भी वो गिरा ही चुका होता। और जिस हिसाब से नॉर्थ कोरिया भी पावरफुल कंट्री बनती जा रही है, बन गई है, मतलब बनती जा रही है, क्या बन गई है। अगर किम जोंग उन अगर लड़ने के मूड में नहीं होता, अगर धमकी नहीं देता, तो पता चलता है कि अब तक जो है उससे परमाणु बम उससे एटॉमिक बम उससे छीन लिया गया होता, मतलब उसको बैन कर दिया गया था। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अपना एटॉमिक बम बिना अमेरिका के परमिशन के यूज भी नहीं कर सकते, पता है कि नहीं? नहीं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हाँ, है उनके पास एटॉमिक बम, लेकिन बिना अमेरिका के परमिशन के यूज नहीं कर सकते। अमेरिका देखो मतलब किस तरह से गेम खेला है अमेरिका ने हर जगह। ठीक है, पर रशिया के ऊपर नहीं कर सकता। रशिया के ऊपर नहीं कर सकता। रशिया हुआ, चाइना हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया है ना, नॉर्थ कोरिया से सब कोई डरता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ही था जो पाकिस्तान और इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब का सैंपल दिया था, केस बना था। अच्छा। अभी भी ये बात आ रही है कि निकल करके कहीं कहीं से कि नॉर्थ कोरिया ने जो हमास का जो लीडर, हमास जो है जानते हो ना, जो वहाँ का जो डिफेंस टीम जो है वहाँ की फिलिस्तीन की, और खास करके अभी गजा में जो है, तो उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सप्लाई किया नॉर्थ कोरिया वाला ने। इवन इतना ज्यादा वो गुस्सैल आदमी है, उसके बावजूद उसने कहा कि अमेरिका जो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। और पता चला कि उसकी जो है कुछ जो रॉकेट्स थे ना, रॉकेट लॉन्च छोटे मोटे वाले जो कंधे पर रख के लॉन्च कर जा सकते हैं, वो भी मिले हैं जो हमास ने यूज किया। पता चला कि वो नॉर्थ कोरिया की तरफ से दिया गया। खैर वो बात है, क्या इसके पीछे। हाँ, नॉर्थ कोरिया वैसे कि ऐसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो रिलीजियंस को अपनी कंट्री से निकाला हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी रिलीजन वहाँ फॉलो नहीं है। हाँ, अगर कोई भी फॉलो करेगा मार देंगे। एथीस्ट से बेसिकली। मुझे तो लगता था कि वो लोग बौद्धिज्म को मानते हैं, बौद्ध, गौतम बुद्ध को। किसी को नहीं मानते हैं, अपने वो चाइना में है कि चाइना और जापान में बौद्धिज्म को मानते हैं ज्यादा, और बाकी दूसरे रिलीजन वालों को थोड़ा सा सप्रेस करके रखते हैं, है ना। चाइना में ज्यादा होता है। चाइना में ज्यादा होता है, नॉर्थ कोरिया में तो पूरे ही तरह से साफ कर दिया, है ना। चलो और कुछ बताया जाए। ऐसा अगर हम लोग, मिनट हो गए हमारे पास, 24 मिनट हो चुके। चलो हम इसे 2 पार्ट में भी अपलोड कर सकते हैं ना। और साथ में अभी अपने टॉपिक पर आगे बोलते हैं, एंटी मैटर। जो अगर लोग बोलते हैं कि हम लोग एंटी वर्म होल भी है, वर्म होल भी है, उसका भी हम लोग तो यूज कर सकते हैं। वो वर्म होल क्या है? एंटी मैटर का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि व्हाइट होल जो जानते होंगे उनको ये पता रहेगा, व्हाइट होल चीजों को निकालता है और ब्लैक होल खींचता है, कंज्यूम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से ये दोनों वर्म होल है, कि एक चीज जो है किसी टाइम स्पेस से या किसी दूसरे यूनिवर्स से कह सकते हैं ट्रैवल करके आ रही है व्हाइट होल के थ्रू, और ब्लैक होल उसको कंज्यूम कर रहा है, वो भी किसी दूसरे टाइम स्पेस में उसको भेज रहा है। नहीं, तो व्हाइट होल निकाल दे रहा है। व्हाइट होल जब निकाल रहा है तो व्हाइट होल कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा ना। हाँ, तो ब्लैक होल से वही साइंटिस्ट बोल रहे कि अगर यहाँ ब्लैक होल हुआ और यहाँ व्हाइट होल हुआ, तो उसका जो बीच का पार्ट होगा उसी को वर्म होल कहते हैं। एक तरह से वो हो गया, वो एक तरह का रास्ता हो गया। हाँ, है ना। पर उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक होल क्या होता है? एक एंटी मैटर का ही फॉर्म होता है, जो भी चीज उससे लगेगा वो डिस्ट्रॉय होगा। हाँ, तो हम लोग को ऐसा सूट बनाना होगा जिसमें हम लोग अपना ह्यूमंस का मैटर वाला सामान रखेंगे और उसको लॉन्च करेंगे, और हम लोग के पास अपने सूट में एक थोड़ा सा छोटा सा स्पेस होगा जिसको हम लोग एक वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग ले सकते हैं, और हम लोग एक इलेक्ट्रिक शील्ड बना सकते हैं अपने सामने। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, जिससे एंटी मैटर लगेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए देखो एक बात और भी है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लगती है। रीजन ये है, सबसे पहले तो ये होगा कि देखो लाइट को भी जब वो मोड़ दे रहा है, बेंड कर दे रहा है, और लाइट को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये पता चलता है कि चूंकि लाइट में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हैं। मैक्सवेल की थ्योरी है उसमें, उसने बताया था। ठीक है,
तो वहां से एक बात और पता चलती है कि देखो यहाँ पे बात आई ब्लैक होल की और व्हाइट होल की। तो व्हाइट क्यों कहेंगे, इसका सोचने वाले आप तक तो देखा तो नहीं गया है, लेकिन व्हाइट होल इसलिए कहेंगे क्योंकि वो व्हाइट व्हाइट दिखती होगी। और व्हाइट क्यों दिखी? व्हाइट है क्योंकि वो लाइट को निकालता एग्जैक्टली, वो इधर से एनर्जी ले रही है, इवन लाइट रे को भी ले रही है, उधर से टकरा के तो वापस कुछ आ नहीं रहा, रिफ्लेक्ट करके ना लाइट रे इमर्ज कर रही है, तो उस डायरेक्शन में चली जा रही है, और जिधर से निकल रही है उधर वो चमकता हुआ दिख रहा है, वहां पे एनर्जी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। अब वो किस फॉर्म में है, सिर्फ फोटोन के फॉर्म में है या फोटोन से भी छोटा कोई पार्टिकल होता है उस फॉर्म में? क्योंकि अगर फोटोन के पार्टिकल के साइज में होता तो वो लाइट रे के फॉर्म में दिखा, लाइट रे को मोड़ नहीं पाता, लाइट रे के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइट रे बिल्कुल वार्म होल से, यानी कि ब्लैक होल से होते हुए व्हाइट होल से निकल जाता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट बेंड नहीं होती वहां पे। लेकिन देखा जा रहा है कि लाइट भी बेंड हो रही है। इसका मतलब है कि वो जो चीज इमर्ज हो रही है व्हाइट होल के पास, वो क्या होगी, लाइट के पार्टिकल से भी छोटी होगी, यानी फोटोन से भी छोटे होने चाहिए, है ना। क्वांटा जिसको कहते हैं, क्वांटम थ्योरी जो है, जो क्वांटा है उससे भी छोटी होगी। इसका मतलब ये पता चलता है कि हम शायद कभी इस बात पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे कि एग्जैक्टली सबसे छोटा पार्टिकल क्या है। वैसे मैंने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश की, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किए थे, तो और मैंने सोचा था कि हालांकि बोलते भी हैं, ये वर्ड का पहले से इस्तेमाल भी होता है, गॉड पार्टिकल का ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि गॉड पार्टिकल आखिर हम डिफाइन करना चाहें तो किसे डिफाइन करेंगे। तो गॉड पार्टिकल मुझे ये समझ में आया कि अगर हम चीज़ों को टुकड़े करते ही चले जाएं, लास्ट में जो सबसे आखिरी वाली पार्टिकल मिलेगी, जिससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है, उसी से मिलके हर एक चीज़ बनी है, यानी उसी से मिलके इलेक्ट्रॉन, उसी से मिलके प्रोटॉन, उसी से मिलके बोसॉन, उसी से मिलके क्वांटा, जितनी भी चीज़ें बनी हुई सब उसी से बनी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गॉड पार्टिकल से इसलिए कहेंगे कि उसी से सारी चीज़ें खुदा ने, अगर देखो हर चीज़ खुदा को बनाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुदा का जो कंसेप्ट है वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं ना, मैटर है ना, तो जिस मैटर से सारी चीज़ें बनी, जिस मैटर से, जिस चीज़ की से हर चीज़ की शुरुआत कर दी गई, एक बहाना, एक रीजन, तो उसी को हम लोग गॉड पार्टिकल कह सकते हैं। खैर ये बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा गॉड पार्टिकल के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन ना करना बेहतर है, इसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। और कुछ एंटी मैटर के बारे में आपको बताना है या यहाँ पर ख़त्म किया जाए? यहाँ ख़त्म कर दिया जाए। और 29 मिनट्स हो चुके हैं, चलिए तो हम इसे 15 मिनट्स के आसपास ऑलमोस्ट इसके डिवाइड कर सकते हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट, तो नहीं कहेंगे इसे, या डिस्कशन कहेंगे, पॉडकास्ट क्लास कहेंगे, डिस्कशन क्लास कहेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्लास कह सकते हैं है ना। तो ऐसे और भी वीडियोस आनी चाहिए, आगे जाकर के आएंगे। और एक और पार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि व्हाट इफ देयर वाज वन ब्लैक होल, नहीं, व्हाट इफ द आवर स्पेस इज मैटर एंड देयर इज वन मोर स्पेस व्हिच इज मेड ऑफ एंटीमैटर। अच्छा, क्या होगा उस वक्त? अच्छा ठीक है, सेकंड पार्ट में। तो फिलहाल जो है, अगर हम लोग जब सेकंड पार्ट में आएंगे, हालांकि ये वाले वीडियो का 1 और सेकंड 2 पार्ट लाएंगे हम लोग, और जो 3rd और 4th पार्ट कर देंगे उस वाले वीडियो का, है ना। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो ना, आराम से फ्री होकर के लोग देख सकते हैं, टाइम इंटरवल भी मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए फिर, अगर लोगों को अगर आगे ऐसी ही वीडियोज़ देखनी है हमारी, और ऐसे डिस्कशन देखने हैं क्वांटम फिजिक्स के रिलेटेड या एंटी मैटर से रिलेटेड, चाहे बाकी जो बॉम्ब्स वगैरह से रिलेटेड जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो क्या करना होगा फिर आगे? जिनको देखना है वो वीडियो, तो वो बताइए। 10,000 सब्सक्राइब का एम, जो भी जब आएगा लक की दबाना है, बनाएंगे वीडियो। चलिए ठीक है, तो बंद करते हैं यहाँ पे, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग मुलाकात करते हैं फिर। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए बंद किया जाए।